अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं रेसिपी शेयर करूंगी चना चाट की। ये खाने को डाइजेस्ट करती है, एसिडिटी और ब्लोटिंग को भी ख़त्म करती है। तो चले आए देखते हैं इस रेसिपी को। 250 ग्राम इमली ली है। इसको मैंने 2 गिलास पानी के अंदर 1 घंटे के लिए भिगो के पहले से रख दिया था। अब इसके अंदर जो मसाले जाएंगे उसमें है 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हरा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून नमक का और 1 टीस्पून लाल मिर्च का। आप अगर चाहें तो बाद में चाट मसाला ज़्यादा डाल के चटपटी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, अपनी चॉइस है। इसको मैंने 10 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेना है ताकि जो पानी है पक जाए। इससे जो है हमारा गला ख़राब नहीं होता अगर हम पानी को अच्छे से पका लेंगे। इमली के पानी को अच्छे से पका लेने से ये 3 से 4 दिन तक ख़राब भी नहीं होता। इसको अच्छे से पका लें। और अगर व्यूवर्स आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। पसंद आती है वीडियो तो लाइक भी कर देना। चना चाट हो और पापड़ी ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो यहाँ पे मैं पापड़ी बना लूँगी, बहुत ही आसान है। मैंने यहाँ पे समोसा शीट ली है, आपको किसी भी बेकरी से और किसी भी शॉप से मिल जाएगी। समोसा शीट बोलते हैं इसको आप इजीली इसको फ्राई करके पापड़ी बना लें। कोई भी आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं है, आपको घर में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आगे ऑलरेडी बहुत गर्मी पड़ रही है तो हम इसको रेडीमेड बाज़ार से लेके आएँ और इजीली इसको फ्राई कर लें तो ये बहुत ही अच्छी सी क्रिस्पी सी साफ़ सुथरी घर पर पापड़ी तैयार है। इसी तरह मैंने सारी शीट्स को फ्राई कर लिया था। अब यहाँ पे पानी को 10 मिनट बॉईल आ गया था। इसके अंदर मैंने फ्रेश जो है मिंट लीव्स ऐड किए हैं और इसको मैंने ठंडा होने तक इसको रेस्ट देनी है। उसके बाद जो है ना इसको स्टेन कर लेंगे ताकि जो है मिंट का फ्लेवर जो है वो पानी में आ जाए। अब यहाँ पे बॉइल्ड पोटैटोस लिए हैं, छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। वाइट चने लिए हैं, नमक डाल के इनको बॉयल करके वो ऐड कर देंगी। प्याज को मैंने स्मॉल क्यूब्स में कट करके ठंडे पानी के अंदर नमक डाल के 1 घंटे के लिए इसको अच्छे से रखा था। ठंडे पानी में इसको रखेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है ख़त्म हो जाए और ये फ्रेश रहें। 2 खीरे लिए हैं, इनको ऐड कर देंगे। 3 अदर टमाटर लिए थे फ्रेश, इनको कट करके ऐड किया है। 3 से 4 हरी मिर्चें विदाउट सीड्स ऐड की हैं। जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो आपने कट करके डालना है, सीड्स नहीं डालने हरी मिर्चों के। अब जो है इसके अंदर पानी ठंडा हो गया है, मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया था। इसकी गुठलियाँ इमली की निकाल ली हैं। ठंडा करके पानी इसमें ऐड करेंगे। याद रहे गर्म नहीं ऐड करना वरना हमारी सारी वेजिटेबल्स जितनी भी चीज़ें हमने डाली हैं वो सारी फ्रेश नहीं रहेंगी, मुरझा जाएंगी गर्म पानी की वजह से। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगर आपको ज़रूरत पड़े चाट मसाला डालने की तो वो आप डाल सकते हैं। पापड़ी की जो शेल्फ़ लाइफ है वो पूरा 1 महीना है। आप इसको किसी भी शॉपर में या किसी प्लास्टिक के कंटेनर में बना के एक ही दफ़ा में रख लें। किसी भी शॉपर या प्लास्टिक के कंटेनर में आप इसको पूरा 1 महीना सेव करके रख सकते हैं। ये जो डिश है ये मेरी बड़ी ईद पे फेवरेट है क्योंकि वो हमारे घरों में मीट की ज़्यादा डिशेस बन रही होती हैं जिसकी वजह से डाइजेशन स्लो हो जाता है और चटपटा खाने का भी दिल करता है ईद पे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कर दें और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।